हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है सपनों का बक्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। अखबार में बेतरतीब लिपटा एक डिब्बा मेज पर रखते हुए दिनेश ने राधा को आवाज़ लगाई। राधा, मेरा डिब्बा दे दे, कारखाने के लिए देरी हो रही है, बस 2 मिनट। आगरा के ताजगंज मोहल्ले में पत्थरों में ताजमहल की मोहब्बत तराशी जाती है। इसी ताजगंज में दिनेश चतरास एक कारखाने में काम करता है। दिनेश और राधा की शादी को 2 साल ही हुए थे। राधा साड़ी के कोने से डिब्बे को पोंछते हुए रसोई से बाहर आई। उसने खाने का डिब्बा एक नए रंग बिरंगे से झोली में डाला, जिस पर दिनेश का नाम बड़ी ही खूबसूरती से कढ़ा हुआ था। यह क्या, तूने नया थैला बनाया? दिनेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी पुरानी कमीजें पड़ी थी, उसी का बना दिया। बताओ कैसा लगा? तू तो रद्दी को भी छेड़ दे तो चमक जाए। औरों के थैले कैसे मैले कुचैले होते हैं, एक मेरा है, हर महीने नया हो जाता है। राधा चहक उठी। दिनेश के लिए उसको कुछ नया काढ़ना सिलना बहुत अच्छा लगता था। फिर राधा के हाथ में सिलाई कढ़ाई का सिफा था। कैसी भी कपड़े में जान फूंक सकती थी वो। जानती है, कल कुछ टूरिस्ट आए थे, वह ताजमहल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो आगरा के किले के बारे में बता दिया। आखिर शान है दोनों उत्तर प्रदेश की। उन्होंने दुकान से सामान तो लिया ही, साथ ही अच्छी बख्शीश भी दी। तनख्वाह का दिन भी है, शाम को बाजार चलेंगे चाट खाने। राधा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह दिनेश को दिन भर काम करने की ताकत देने के लिए काफ़ी थी। दरवाजे पर खड़ी राधा अंदर जाने को पलटी तो दिनेश की आवाज़ सुनाई दी। सुन, मेज पर है कुछ तेरे लिए देखना। राधा ने मेज पर देखा तो अखबार में लिपटा पत्थर पर तराशा हुआ उसका और दिनेश का नाम था। जाने कितनी मेहनत से दिनेश ने बनाया होगा। राधा की आंखें चमक गई थी। उसने दरवाजे के बाहर खुद ही 2 कील ठोंक कर उसने वह तख्ती टांग दी थी। राधा ने भी तो 2 साल में दिनेश के उस एक कमरे के घर की सूरत ही पलट गई थी। दीवार पर कढ़ाई की हुई वृंदावन की कन्हैया की रास लीला थी, तो टेबल पर 3 छोटे छोटे जालीदार क्रोशिया के मेजपोश सज गए थे। पुरानी चादरों को भी रंगवा कर राधा ने उन पर ताजमहल की दीवारों पर बने फूल जैसे फूल काढ़ दिए थे। उसने वह फूल पहली बार ताजमहल में दिनेश के साथ ही तो देखे थे। यूँ तो शादी के पहले वह गांव में अपने बनाए मेजपोश, रुमाल और चादरें बेचा करती थी, पर दिनेश से शादी के बाद वह यह काम छूट गया था। दिनेश भी कोई कमी कहाँ रखता था, पर हर काम ज़रूरत भरने के लिए तो नहीं होते ना। इस नए थैले के साथ उसके मन में पुराने काम को शुरू करने की ललक फिर जगी थी। सारा दिन घर पर खाली रहती थी। शादी होकर आई थी तो घर नया था, आगरा भी नया था। नए घर की नई चिंताएं थी, उसको नए सिरे से सजाने की इच्छा भी थी। दिनेश को समझना था, नई गृहस्थी बसाने थी। दिनेश के साथ गृहस्थी बसाने में जितनी मेहनत उसने की उतनी ही दिनेश ने की थी। दोनों ने एक साथ अपनी छोटी सी जिंदगी बना बसा ली थी। दोनों एक दूसरे को अब समझने लगे थे। बुनाई कढ़ाई से राधा का सारा घर भी सज गया था। आगरा अब अपना हो गया था, पर वह जानती थी कि संगमरमर की सख्त सफ़ेदी के बीच रंगीन धागों की नर्म दुनिया बुन पाना इतना आसान नहीं था। अपने सपनों के लिए उसे रास्ता खुद बनाना था, और मंजिल अभी बहुत दूर थी। उस शाम राधा चटक हरे रंग की साड़ी में तैयार हो दिनेश के साथ चाट खाने गई थी। लौटते वक्त दिनेश ने उसे चूड़ियाँ भी ले दी थी, वही ताजगंज के पास से पुराने मटके वाली कुल्फ़ी भी खिलाई थी। कितनी ही देर उसे साइकिल पर पीछे बिठाए गलियों में घूमता रहा था। वह पल जैसे सिर्फ उन दोनों के थे, उनके और आगरा के, उनके और ताज के। उसी पल राधा को लगा था कि दिनेश को समझना इतना भी मुश्किल नहीं होगा।
राधा ने घर पहुंचकर दिनेश से काम वापस शुरू करने की बात कर ही ली। मन में घबराहट थी कि दिनेश मना कर देगा, लेकिन इस तरह से मना करेगा यह उसको बिल्कुल सोचा भी नहीं था। जवाब वही था जिसका डर था, लेकिन राधा को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी खराब हो जाएगी। क्या कमी रखता हूँ मैं तुझे? तेरे मन की हर बात तो पूरी करता हूँ। शादी के पहले बात और थी, अब काम वाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर किसके लिए कमाता हूँ? फालतू की बातें मत सोचा कर बैठे बैठे। इतना कहकर दिनेश सोने चला गया। राधा की आंखों में हल्की सी नमी गिराई थी। एक कमरे के घर में अगर नाराज़गी दिखानी हो, दुख खुद से साझा करना हो तो सिर्फ रसोई बचती थी। वह रसोई जिसकी दुछत्ती पर राधा ने अपने सारे सपने एक बक्से में बांध कर चढ़ा दिए थे। उसने रसोई की दुछत्ती से चढ़कर अपने पुराने धागों और कपड़ों का बक्सा उतारा। बक्से के साथ साथ मन के कोने में दबी इच्छाएं भी पंख लगाकर उड़ गई थी। उसने रंग बिरंगे धागों को हाथों से छूकर महसूस किया था। अपनी पुरानी कढ़ाई पर एक बार फिर उंगलियां चलाई थी। कमरे की लाइट बंद हो गई थी, पर राधा की आंखों में एक चमक सी उतर आई थी। अगली सुबह दिनेश बिना कुछ बोले कारखाने चला गया। राधा को दिनेश का उससे यूं रूठना चुभ गया था, पर उसने भी कुछ फैसले ले लिए थे। दिन भर राधा अपने बक्से के सामान को टटोलती रही। शाम तक जब दिनेश आया तब तक उसके धागों के कपड़ों के उन पर लगने वाले सलमा सितारे, बटन और बाकी सजावट के भी अलग अलग डब्बे बन चुके थे। कुछ के तो उसने पुरानी शर्ट के थैले भी बना दिए थे। दिनेश शाम तक पिछले दिन की बातें भूल चुका था। उसके लिए जिंदगी एक बार फिर पुराने चक्के पर लौट गई थी। पर अब राधा की दोपहरी पहले जैसी नहीं रही थी। हर दोपहर एक नई कढ़ाई करने में जाती और शाम उसे उसी दुछत्ती वाले बक्से में छुपा दिया जाता। महीने में वह एक स्त्री विशेष मैगजीन लाती थी। उससे देख देख कर उनमें कुछ अपने मन माफिक बदलाव करके उसने जाने कितने ही डिजाइनों की चार्ट तैयार कर ली थी। बगल वाली रेनू दीदी ने उससे कहा था एक बार, राधा तेरे हाथ की कढ़ाई में जादू है, कभी इसका काम करने का मन हो तो आना मेरे पास। रेनू दीदी शहर में किसी महिला संस्थान के लिए काम करती थी। जब भी राधा उनके घर जाती वह अपने कंप्यूटर के पास ही मिलती थी। जब कुछ डिजाइन कपड़ों पर बनकर तैयार हो गए तब राधा उन्हें हिम्मत करके रेनू दीदी के पास ले गई। रेनू दीदी ने डिजाइन देखा तो कुछ देर एकदम शांत हो गई, फिर बोली, मेरे साथ लखनऊ चलेगी? लखनऊ हाट में स्टॉल लगाएगी? राधा को रेनू दीदी की बात समझ नहीं आ रही थी। रेनू दीदी ने भी उसके चेहरे की उलझन साफ पढ़ ली थी। देख राधा, तेरी कढ़ाई का कोई जोड़ नहीं है। ऐसी मधुबनी और गांठ की कढ़ाई सिर्फ लखनऊ के कारीगरों से मिलती है। तेरे काम से इस मिट्टी की खुशबू आती है। पर दीदी दिनेश नहीं मानेगा, और फिर इतने सारे डिजाइन बनाने को रुपए भी तो नहीं हैं। अच्छा, कल एक बार लखनऊ चल, हाट देख कर तो आ। दिनेश को कहना मेरे साथ जा रही है। अगले दिन राधा लखनऊ हाट की 5वीं मंजिल इमारत के हर कोने को ऐसे देख रही थी मानो कोई सपनों की दुनिया में हाथ थाम के ले आया हो। वह भी तो यही सब करना चाहती थी, ऐसे ही अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। राधा जाने किस उम्मीद में अपने साथ अपने डिजाइन भी ले आई थी। रेनू दीदी ने अचानक आकर उससे कहा, राधा अपना बैग तो दे। रेनू दीदी अकेले होती तो वह बैग उन्हें देने में एक बार भी ना सोचती, पर उनके साथ कोई बाबू थे। दीदी 1 मिनट तो उसके कुछ बोलने का इंतजार करती रही, फिर खुद ही बैग लेकर बाबू को डिजाइन दिखा दिए।
बाबू ने आगे बढ़कर बंडल में से एक आधी कढ़ाई किया हुआ मेज पोश निकाला। किनारे के 2 तबले पूरे हो गए थे और बीच में कत्थक करती एक लड़की आधी ही कढ़ी थी। कुछ रुक कर राधा से बोले, कब स्टॉल लगा सकती हो यहाँ? राधा कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोले। दिनेश मानेगा नहीं। बाबू 6 महीने बाद स्टॉल लगा सकती है राधा। पीछे से दिनेश की आवाज़ सुनी तो राधा को एक पल को विश्वास भी नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं, बहुत हुनरमंद है राधा, हमें इंतजार रहेगा इसका। राधा चुपचाप दिनेश को देखे जा रही थी। दिनेश कहाँ से आया, इसको कैसे पता सब? दिनेश ने राधा का हाथ थामकर उससे कहा, तू अकेले आई तो मुझसे आगरा में नहीं रहा गया। आज समझ पाया कि यह कढ़ाई तेरा शौक नहीं, तेरी लगन है। जब सरकार तक इसका लोहा मान गई तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। 6 महीने में हाट है, चलो घर चलकर तैयारी करें।